वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 2 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाए थे। इसमें मेरा पहला फैक्ट था कि क्या था कि यदि किसी समांतर श्रेणी में हमें क्या nवा पद निकालना हो तो an प्लस के प्लस an माइनस के अपॉन 2 के इक्वल करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आज हम उसी क्रम में क्या अगले पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। जैसे दूसरा पॉइंट दिया है, क्या दिया है, यदि a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 an तक AP में है कोई समांतर श्रेणी है a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 n तक क्या है, AP है। ठीक है, AP नंबर फर्स्ट। क्लियर। ऐसी कोई दूसरी AP दी है B1 B2 B3 B4 B5 डॉट 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 Bn, यानी कोई दूसरी AP2 दी है। ठीक है, यानी किसी क्वेश्चन में यदि हमें क्या दो AP दी हो, यदि उनको जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उनके पदों को जोड़ दिया जाए। जैसे A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 A4 प्लस B5। क्लियर। A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 डॉट 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 an प्लस Bn, तब भी क्या वो क्या होंगे, AP में होंगे। हमने बताया था कि किसी समांतर श्रेणी में हम कुछ जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या होता है, AP में आता है। ठीक है, तो हमने दोनों श्रेणियों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, तब भी क्या हमारा रिजल्ट क्या होगा, RN AP। क्लियर। अगले पॉइंट में बात करें कि अगला पॉइंट क्या दिया है। हाँ, हम बात करेंगे समांतर माध्य क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है। क्लियर। तो क्या पढ़ेंगे, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। तो हम आपसे कहें कि यदि तीन संख्याएं क्या समांतर श्रेणी में दी हैं, सपोज A B C समांतर श्रेणी में दी हैं, तब उनके बीच वाला क्या होता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होगा, बीच वाला क्या होगा, ये समांतर माध्य होगा। क्या होगा, समांतर माध्य होगा। क्लियर। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि A और A B ये दिया है। ठीक है, हम ये जो बीच में A दिया है क्या है, एक समांतर माध्य है। क्या है, समांतर माध्य। निकालते कैसे हैं, A इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस B अपॉन 2। ठीक है, A इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। क्लियर। दो संख्याओं को समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, A प्लस B अपॉन 2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। क्लियर। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि A और N के बीच कितने N समांतर माध्य दिए हों, कितने N समांतर माध्य दिए हों। ठीक है, A और B के बीच में कितने समांतर माध्य दिए हों, N समांतर माध्य दिए हों, तब उनका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, तब उनके जो समांतर माध्य होंगे अर्थमेटिक मीन होगा, कैसे निकालेंगे अपन, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन N करके। क्लियर। इतनी बात समझ में आई कि A और B के बीच कितने N समांतर माध्य हैं, तब हम कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN अपॉन N करके। क्लियर। इतनी बात समझ में आई, बोलो क्लियर। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 A1 A2 और 8, ठीक है, ये दो क्या है, अर्थमेटिक मीन है सर। कितने मीन है, अर्थमेटिक मीन। कितने, दो समांतर माध्य हैं। 2 और 8 के बीच कितने समांतर माध्य हैं, दो समांतर माध्य हैं। ऐसी मैं आपसे बात कहूं 2 A1 A2 A3 8 मान लो 12 दिया। ठीक है, इनके बीच कितने समांतर माध्य हैं, इनके बीच 3 समांतर माध्य हैं। कितने समांतर माध्य हैं, 3 समांतर माध्य हैं। समझ गए बात। क्लियर। तो जब भी A और B के बीच, याद रखना हमेशा, जब भी A और B के बीच n समांतर माध्य हों, तब उनकी कुल संख्या कितनी होती है, उनकी कुल संख्या होती है n प्लस 2 के इक्वल।
कितनी संख्या होती है, n+2 के इक्वल। क्लियर, उनकी कितनी संख्या होती है, n+2। क्लियर, समझ गए। जो समांतर माध्य हुआ क्या होगा, a1 + a2 + a3 ... an/n तक। क्लियर, 2 और 8 के बीच कितने समांतर माध्य, 2 समांतर माध्य a1 और a2 हैं, और 2 और 12 के बीच कितने समांतर माध्य, 3 समांतर माध्य कौन है, a1 a2 a3। हम बात करेंगे कि उनको निकालते कैसे हैं, इनकी गणना कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। क्लियर, तो सपोज मैंने आपसे कहा कि a के बीच कितने समांतर माध्य हैं, a1 a2 a3 a4 ... an समांतर माध्य हैं और b। क्लियर, अब हम a1 कैसे निकालेंगे, a2 कैसे निकालेंगे, a3 कैसे निकालेंगे, a4 कैसे निकालेंगे, ... an तक कैसे निकालते हैं। ठीक है, निकालेंगे कैसे, इसके लिए क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, d = b - a अपॉन n+1। d = b - a अपॉन n+1। क्या याद रखना है, जो सर्वांतर होगा कैसे निकालेंगे, b - a अपॉन n+1। n यहाँ पे क्या है, जितने कितने n समांतर माध्य हैं तो वही संख्या आएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, d बराबर b - a अपॉन n+1। क्लियर, d बराबर b - a अपॉन a+1। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। क्लियर, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे a1 की। किसकी बात करेंगे, a1। ठीक है, देखो इस समांतर श्रेणी में एक तो ये है और दूसरा क्या है, a2 ये है, a3 a4 a5। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में जो a1 होगा उस समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा, वो दूसरा पद होगा। यानी जो a1 होगा वो क्या होगा, a2 के इक्वल। a2 को हम समांतर श्रेणी में क्या लिखते हैं, a + d लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a + d। क्या लिखते हैं, a + d। यानी किसी समांतर श्रेणी में यदि a1 क्या है, a1 है क्या, पहला समांतर माध्य, वो किसके इक्वल होगा, समांतर श्रेणी के दूसरे पद के इक्वल। किसके, दूसरा पद, यानी जो समांतर माध्य पहला होगा वो समांतर श्रेणी का क्या, दूसरा पद होगा। क्या होगा, दूसरा पद। तो दूसरा पद कैसे लिखेंगे, a + d के इक्वल, a + d के इक्वल। ठीक है, अभी तो मैं क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, a + d की वैल्यू क्या है, b - a अपॉन n+1। क्या है, b - a अपॉन n+1। ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, a1 की वैल्यू। ठीक है, हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, a2 की वैल्यू से निकालेंगे। जो a2 होगा उस समांतर श्रेणी में वो किसका, वो कौन सा पद होगा, तीसरा पद होगा। ठीक है, a3 क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं अपन a + 2d के इक्वल, a + 2d के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो a + 2d की वैल्यू क्या है, b - a अपॉन n+1। b - a अपॉन n+1। क्लियर, तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, किसकी, a2 की। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या निकालेंगे, a3 की वैल्यू निकालेंगे। तो a3 किसके इक्वल होगा, a4 के इक्वल होगा। a + 3d = a + 3d की वैल्यू क्या है, b - a अपॉन n+1। ठीक है, ऐसे हम डॉट करके निकाल सकते हैं बहुत सारी वैल्यू। ऐसे निकालेंगे हम, an = क्या होगा, an = an+1 बराबर a + nd बराबर a + n b - a अपॉन n+1। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो हम ऐसे करके सभी समांतर माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो क्या एक लेंदी मेथड है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, उसको थोड़ा छोटा कर दें। एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 2, 4, 2, a1, a2,
A3, ठीक है। 3 समांतर माध्य दिए हुए हैं, ठीक है। कितने? 3 समांतर माध्य दिए हुए हैं, तो हमें किसकी निकालना है? तीनों की वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 5 कर लो, 5 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे 25 कर लो, ठीक है। तो हमें A1 की वैल्यू निकालना है, A2 की वैल्यू निकालना है, A3 की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसी मेथड से निकालेंगे अभी, ठीक है। फिर हम क्या बताएंगे? एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे क्या आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है? D बराबर क्या होता है? B माइनस A अपॉन N प्लस 1, ये होता है, ठीक है। N यहाँ पे क्या है? N कितने समांतर माध्य दिए हैं? 1 2 3, तो यहाँ N की वैल्यू कितनी है भैया? 3 है, क्लियर। तो B बराबर क्या है? ये क्या दिया है? B के इक्वल है, ये क्या है? A के इक्वल है, ठीक है। A1 कैसे निकालेंगे? A1 बराबर ये क्या होता है? A2 यानी A प्लस डी, तो यानी A प्लस डी की वैल्यू क्या है? B माइनस A अपॉन N प्लस 1 होता है, ये तो बताया मैंने। क्या? A1 की वैल्यू क्या है? A प्लस B माइनस A अपॉन N प्लस 1, क्लियर। तो यहाँ से निकालो A1, तो A की वैल्यू क्या है? 5 है सर, 5, और B की वैल्यू क्या है? 25 माइनस 5 अपॉन N की वैल्यू क्या है? 3 है। कितने समांतर माध्य हैं? 3 समांतर माध्य हैं, इसलिए क्या? N की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 1, तो A1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 प्लस 20 बटे 4, 4 पंचे 20, तो A1 की वैल्यू क्या आई? 5 प्लस 5 10 के बराबर आई। कितनी आई? 5 प्लस 5 10, ठीक है। अब हम ऐसे निकालेंगे किसकी वैल्यू? A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A2 की वैल्यू क्या है? A प्लस 2 D2 B माइनस A अपॉन N प्लस 1, क्लियर। A की वैल्यू 5 है प्लस 2, B की वैल्यू क्या है? 25 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1, तो क्या होगा? 5 प्लस 2, 25 में से 5 गया तो 20 बटे 3 में सॉरी यहाँ पे गलती कर दी आप, यहाँ पे क्या होगा? 20 बटे 3 में से 1 गया 2, 2 धाम 20, तो 10 5 15, यहाँ पे क्या आएगा? 15 आएगा, क्या आएगा? 15, क्लियर। यहाँ पे कितना आएगा? 2 2 धाम 20, तो 2 ने 20 और 20 और 5 25, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी? 15, A2 की वैल्यू कितनी? 25। ऐसे क्या निकालेंगे हम? A3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? लेंदी मेथड हो गया, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है और कैसे निकालेंगे अपन शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो अभी देखते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आपसे बताया गया क्या? A1 A2 A3 डॉट AN क्या है? समांतर माध्य है A और B के बीच में, ठीक है। हमें निकालना क्या है? A1 A2 A3 डॉट AN की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर? सपोज मैं आपसे कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या? पॉइंट बना लो, ठीक है। जैसे 2 मान लेते हैं A और A1 और A2 और B, ठीक है। 2 समांतर माध्य दिए हैं A और B के बीच में। कितने समांतर माध्य दिए हैं? 2 समांतर माध्य। कौन कौन से? A1 और A2 समांतर माध्य दिए हैं, ठीक है। तो जो A1 है हमारा, क्या जो A1 है किस अनुपात में है? A1 किस अनुपात में है? 1:2 में। किस में सर? 1:2 में। यानी A के आगे कितना टर्म है? 1 पद है ना, तो 1 और A के बाद कितने पद हैं? 1 2, तो 1:2 में है, ठीक है। और A2 कितने कौन से अनुपात में है? सर A2 के आगे कितने हैं? 2 हैं, तो 2 है, 2 लिख दो। अनुपात A2 के बाद कितने हैं? 1 है, तो 1 अनुपात में लिख दो, क्लियर। समझ में आया ना? A1 कितने अनुपात में है? 1:2 में। 1:2 कैसे आया? A1 के आगे कितना टर्म है? 1 पद है ना, तो 1। A2 के बाद कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो 2। A2 के आगे कितने टर्म है? 2 आया। और A2 के बाद कितना टर्म है? 1 है, तो 1 आया, क्लियर। तो A1 किस अनुपात में है? 1:2 में है, और A2 किस अनुपात में है? 2:1 में है, ठीक है।
अब हम निकालेंगे कैसे, वो देखो बड़े ध्यान से, ठीक है। देखो अब हम A1 निकालेंगे कैसे, A1 निकालेंगे कैसे, बड़े ध्यान से देखना। A1 कैसे निकालेंगे, इस 2 का जो मल्टीप्लाई होगा इस A में करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई इस A में करेंगे, क्या होगा 2A प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, B में करेंगे, किस में, B में। तो 1 का मल्टीप्लाई B में किया तो B अपॉन 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, क्या लिखेंगे 2A प्लस B अपॉन 3, 2A प्लस B अपॉन 3। किसी भी दो संख्याओं के बीच अगर दो समांतर माध्य हैं तब हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब A2 कैसे निकालेंगे, A2 भी सेम करेंगे, इस एक का मल्टीप्लाई इस एक A से करो, ठीक है। हमेशा पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैसे, पहले ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। A प्लस इसका 2 का इसमें करेंगे तो 2B अपॉन 2 प्लस 1 3। A2 की वैल्यू निकल के क्या आई, A प्लस 2B अपॉन 3 और A1 की वैल्यू निकल के क्या आई, A प्लस 2A प्लस B अपॉन 3। बोलो इतनी बात समझ में आई, क्लियर। A1 की वैल्यू कैसे निकाली और A2 की वैल्यू कैसे निकाली, पहले तो क्या किया हमने, अनुपात बनाया कि A1 किस अनुपात में है, 1 अनुपात 2 में है, तो 2 का मल्टीप्लाई A में तो 2A प्लस 1 का मल्टीप्लाई B में तो प्लस B अपॉन 2 प्लस 1, जिस रेशियो में उसका करना है ऐड कर देना है, 2 प्लस 1 3, तो क्या होगा 2A प्लस B अपॉन 3, क्लियर। A2 किस अनुपात किस रेशियो में है, 2:1 में, तो कैसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई एक में A में किया तो क्या A और 2 का मल्टीप्लाई B में किया तो प्लस 2B अपॉन 3। बोलो इतनी बात समझ में आई, क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब सर कहोगे सर यहाँ पे तो 2 ही लिए, आप 3 लो, तो क्या करते हैं हम इनके बीच 3 रेशियो ले लेते हैं, A1 A2 और A3 और लो, ठीक है। कितने रेशियो ले लिए मैंने, कितने समांतर माध्य ले लिए, 3 समांतर माध्य, कौन कौन से, A1 A2 A3। अब इनकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। A1 किस रेशियो में है सर, 1:3 में, कितने 1:3 में, किस रेशियो में है 1:3 में, कैसे कि A1 जो है A1 के कितने, A1 के आगे पहले तो कितना टर्म है, एक टर्म, एक पद है 1, और A1 के पीछे कितने टर्म है 3 टर्म, तो 3 आया। सेम A2 के आगे कितने टर्म है 2, तो पहले 2 लिखो सर, और A2 के बाद कितने हैं 2 लिख लो, ठीक है। और A3 के आगे कितने हैं 3 है तो 3 लिख लो सर रेशियो, और A3 के पीछे कितना है 1 बचा है 1 लिखो सर, ठीक है। तो A1 A2 A3 के तीनों के रेशियो निकालिए पहले, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। फिर एक एक करके क्या निकालते हैं हम, फिर निकालेंगे हम वैल्यू, ठीक है। A1 की वैल्यू निकालते हैं पहले, किसकी वैल्यू निकालेंगे, A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ पहले, इसका इससे तो क्या होगा 3A प्लस इसका इससे तो B अपॉन 3 प्लस 1 4 के बराबर आया। फिर A2 निकालो, 2 का मल्टीप्लाई इससे तो 2A प्लस फिर 2 का मल्टीप्लाई B से तो 2B अपॉन 2 प्लस 2 क्या होगा 4, तो यहाँ से अपन 2 कॉमन लें तो क्या होगा A प्लस B, यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन लिया 2 से 2 काट दिया तो 4 बचेगा, और 2 बचेगा तो A प्लस B अपॉन 2, A2 आ गया। ऐसे निकालेंगे क्या हम A3, क्या निकालेंगे A3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A3, क्लियर, क्या निकालेंगे A3। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो A प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 3B अपॉन 3 प्लस 1 4, तो A3 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। और A2 की वैल्यू निकल के आ गई, फिर A1 की वैल्यू निकल के आ गई। तो हमने पहले क्या पढ़ा, पहले तो पढ़ा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। A1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, B1 की A1 की A2 की A3 डॉट डॉट AN तक हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या, ठीक है, फिर हमने पढ़ा शॉर्ट ट्रैक, ठीक है। ये तो क्या था 3 पॉइंट वाला था, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर हम 4 पॉइंट ले लें सर, कितने पॉइंट आ जाए 4, A A1 A2 A3 A4, तब क्या करेंगे सर, ठीक है। तब फिर इनको रेशियो में लिखो,
एक A1 को क्या लिखेंगे हम, 1:1, 2, 3, 4, कितने बाद, 4 पद पीछे हैं उसके, ठीक है। A2 कैसे लिखेंगे, 2:3 में, A3 को 3:2 में, A4 को 4:1 में। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लिखेंगे कैसे, अब हम निकालते हैं वैल्यू। तो A1 की वैल्यू निकालो पहले, तो 4A, क्या लिखेंगे, 4A प्लस B अपॉन 4 1 5। A2 की वैल्यू निकालो, 3A प्लस 2B अपॉन 3 2 5। A3 की वैल्यू निकालो, A3 2A प्लस 3B अपॉन 5। A4 की वैल्यू निकालो, क्या होगा, A प्लस 4B अपॉन 5, ठीक है। A4 की वैल्यू निकल के आ गई हमारी सर, A3 की वैल्यू निकल के आ गई, A2 की वैल्यू निकल के आ गई और A1 की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं सर, एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे 2 A1 A2 और 8, ठीक है। तो हमें A1 और A2 दो समांतर माध्यमों की वैल्यू निकालना है, A1 और A2 की। तो हमें पता है कि A1 को हम क्या लिखेंगे, A1 को 1:2 में, A2 को 2:1 में। तुरंत A1 की वैल्यू निकालो, क्या होगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 अट्ठे 8 बटे 2 1 3, क्या होगा, 8 4 12 बटे 3, 3 चौको 12, 4 आया। क्लियर, ऐसे निकालो। A2 क्या हुआ, 2 एकम 2 प्लस 8 दूनी 16 बटे 3, 8 16 2 18 बटे 3, तिरछंक 18। तो कितनी आई वैल्यू हमारी, 2, 4, 6, 8। चेक कर लो क्या है, AP में है, क्या है, AP में है कि नहीं है, ठीक है। अगर AP में निकल के आ रहा है तो हमारे क्या समांतर माध्य सही है, वरना गलत है। क्लियर, A1 की वैल्यू निकल के आई है 4 आई है, A2 की निकल के वैल्यू क्या आई है, 6 निकल के आई है। क्लियर, A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू 6, ठीक है। ये तो क्या था, 2 पद वाला, यानी 2 समांतर मान निकालने थे। आपको उसे 3 निकाल के दिखाओ, 3 निकाल के भी दिखाते हैं, देखो। जैसे कहा लो 5 A1 A2, ये क्या है, एग्जाम्पल है, A3 और लो यहाँ पे 25 है, ठीक है। मान लिया 25 है, क्या है, 25 है, ठीक है। अब A1 को तुरंत देखो अनुपात में, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है, मन में कर लो। ये लिख देते हैं अभी। तो A1 क्या है, 1:, किसमें, 3 में, A2 2:2 में, A3 3:1 में, ठीक है। तुरंत निकालो A1 की वैल्यू, 5 3 15 प्लस 25 बटे कितना, 3 1 4, क्या होगा, 0 और 3 1 4 बटे 4, क्या आएगा, 10 आएगा सर। A1 की वैल्यू, A2 कितना निकल के आया, 5 दूनी 10 और 25 दूनी 50 बटे 4, क्या होगा, 60 बटे 4। तो 15 चौको 60, कितनी निकल के आई, 15। A3 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, A3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 प्लस 25 थी 75 बटे 4, तो कितना निकल के आया, 80 बटे 4, कितना निकल के आया, 20 सर, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 15, A3 की वैल्यू 20 और A1 की वैल्यू 10। क्लियर, आई बात समझ में। ऐसी हम क्या करके n तक कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। n तक तो पूछता नहीं है, मोस्टली 4 या 5 पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमने क्या बताया समांतर माध्य में, कि पहले अगर दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, 3 संख्याओं का, तो बीच वाली संख्या आती है समांतर माध्य, यानी a प्लस बी अपॉन 2। n का निकालना हो तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट an बटे n करके। क्लियर, फिर मैंने आपको निकालना बताया कि हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो क्या है ये नोट कर लेना, ठीक है। ये क्लियर, वो एग्जाम्पल करके बताया, और क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वाला, तो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे हम क्या करते हैं,
बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, बट हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खाएगा। और ये क्या है, हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि हम कैसे निकालेंगे, A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 की वैल्यू कैसे निकाल के रेशियो में करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया आपको, एग्जाम्पल से समझाया। अब हम आगे चलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया है, क्या दिया है पहला पॉइंट दिया है, यदि समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्या लेनी है, हमें समांतर श्रेणी में ऐसी 3 संख्या लेनी है जिनका योग ज्ञात है। ठीक है, जिनका योग ज्ञात है सपोज, तो हम ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, एक तो पहली संख्या a माइनस डी, a और a प्लस डी लेंगे। ठीक है, इनको तो याद ही करना पड़ेगा आपको सर, इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में अगर हमें 3 संख्या लेनी है तो क्या लेंगे, a माइनस डी कॉमा a प्लस डी लेंगे। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट, यदि समांतर श्रेणी में हमें 4 संख्या लेनी हो, यदि समांतर श्रेणी में हमें कितनी संख्या है, 4 संख्या लेनी हो, कौन कौन सी लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, याद करने का तरीका, पहले a माइनस 3d ले लो, फिर a माइनस डी ले लो, फिर a प्लस, उसको क्या कर दो, पीछे से सबको प्लस कर दो, तो a प्लस डी और a प्लस 3d करके। ठीक है, तो अगर हमें 3 संख्या लेनी हो तो a माइनस डी, a और a प्लस डी लेंगे। अगर हमें 4 संख्या लेनी हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी और सॉरी a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d लेंगे। क्लियर, अगर हमें 3 लेनी हो तो a माइनस डी, a प्लस डी, और यदि 4 लेनी हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेंगे। क्लियर, आगे चले तो अगला पॉइंट क्या है, थर्ड वाला। थर्ड भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि पहले देखो चौथा देख लो। ठीक है, यदि हमें समांतर श्रेणी में 5 संख्या लेनी हो, क्या 5 संख्या लेनी हो, तब क्या लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। क्या लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। क्लियर, समझ में आई बात, तो क्या लेंगे, a माइनस डी, a प्लस 2d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d लेंगे। क्लियर, तो हमें 3 लेनी हो तो कब क्या लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। हमें 4 लेनी हो तो क्या लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d। सीक्वेंस याद रखना, उल्टा सीधा मत कर देना, उल्टा सीधा करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और जब हमें 5 लेनी हो तो क्या लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d लेंगे। क्लियर, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, यानी किसी समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी दी है, सपोज a1, a2, a3 डॉट 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 an तक दिया है। ठीक है, तो अंत से nवां पद ज्ञात करना हो। ठीक है, पीछे से हमें अभी तो हम क्या आगे से निकालते हैं nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद का फॉर्मूला निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। बट हमें अगर हम तुमसे पूछ ले क्या, पीछे से nवां पद निकालिए, तब फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो l है, जहाँ पे ये l क्या है, अंतिम पद, क्या है, लास्ट टर्म है, क्या है, अंतिम पद, लास्ट टर्म, क्या है, लास्ट टर्म है। क्लियर, समझ में आई बात, यदि किसी समांतर श्रेणी में हमें क्या लास्ट से nवां पद निकालना हो, तब फॉर्मूला क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, समझ में आई बात, ये वाला पॉइंट समझ में आया। आगे चले तो आगे चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो मानने वाला तरीका तो याद रखना है, बट हमें ये वाले क्वेश्चन क्या ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं इनको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला क्वेश्चन ने, एक समांतर श्रेणी को ऐसे 4 पद ज्ञात करो, ऐसे एक समांतर श्रेणी के ऐसे 4 पद, यहाँ पे के होगा, एक समांतर श्रेणी के ऐसे 4 पद ज्ञात करो जिनका योग क्या हो, 20 हो। सर कितने, जिनका योग क्या हो, 20 हो, तथा जिनके वर्गों का योग क्या हो, 120 हो। एक ऐसी समांतर श्रेणी में बतानी है जिनका योग क्या हो, 20 हो,
उनके वर्गों का योग, उनके जो समांतर श्रेणी निकालेंगे उनके वर्गों का योग क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए। ठीक है, और जो समांतर श्रेणी होगी उनका योग क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो हम क्या इसको बाई ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हम क्या ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर, जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इनका योग अगर 20 आ गया और इनके वर्गों का योग 120 आ गया तब ये सही है। चेक करते हैं, 3 2 5 2 7 7 7 14 15, ये तो 15 आया इनका योग, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, 5 4 9 9 और 7 16 16 3 19, इसका क्या आया, 19 आया, तो ये भी गलत है। क्लियर, सी वाला चेक करते हैं, 6 4 10 10 2 10 8 18 18 2 20, इसका योग तो आ गया क्या, 20 आ गया, और इनके वर्गों का योग अगर 120 आ जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। इनका वर्ग करते हैं और जोड़ते हैं, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग कितना होगा, 64। ऐड करो इनको, 6 4 10 10 16 16 4 20 2 6 3 9 1 10 10 2 12। क्लियर, तो इनके वर्गों का योग भी क्या आ गया, 120 आ गया। ठीक है, और इनका योग भी क्या आया, 120 आया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि किसी समांतर श्रेणी में हमें 4 पद निकालने हैं, उनका योग या उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग या कुछ भी बना के दे सकता है, तो हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, जिससे हमारा क्या आंसर जल्दी भी आ सकता है। और हम क्या वही मेथड लगाएंगे, पहले हम 4 संख्या मानेंगे। ठीक है, बेसिक मेथड से नहीं करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ऑप्शन से करना है। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट दिया है, वो पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, इसके रेफरेंस में हमने एक क्वेश्चन रखा था जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो आगे एक पॉइंट दिया है, वो याद रखना है आपको। क्या क्या पॉइंट है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन मिलेगा जब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तब आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जैसे n भुजाओं वाले बहुभुज, कोई n भुजा वाला क्या है, बहुभुज है हमारे पास, कि सभी अंतःकोणों, ठीक है, कि सभी अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर, समझ में ये बात। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, ये। ठीक है, यदि a प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n तक है, तब उसका आंसर क्या आएगा हमारा, n प्लस 1 अपॉन 2। ये सीरीज हमेशा आपको याद रखनी है, ये तीनों सीरीज आपकी काम की हैं। यदि अगर सिंगल टर्म में है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n तक है, तब उसकी वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्या को क्या कर दें, हम वर्ग कर दें, तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 बराबर होता है। और यदि प्राकृतिक संख्याओं का क्या कर दें, घन कर दें, तब क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस 1 अपॉन 3 और उसका होल स्क्वायर। क्लियर, तो यदि प्राकृतिक संख्याओं को हम ऐसे ही ऐड करें, तब क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल होगा। और यदि प्राकृतिक संख्याओं को क्या कर दें, हम वर्ग कर दें, तब क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, और उनका घन कर दें, तब क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन q और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, चीजें याद रखना। ठीक है, ये चीज याद रखना आपको। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। हाँ, ठीक है, अब देखो एपी में क्या है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे ही जाते हैं। तो हमने कुछ है लगभग 6 से 7 कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बगैर सॉल्व करने के। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया है, क्या दिया है, यदि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, यदि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तब 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे करेगा, यदि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तब 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी किस में होंगे, एपी एचपी जीपी। ठीक है, नन ऑफ दीज।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेगा। तो सीधे आपको अगर याद है ये वाला याद है, यदि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है और 1/bc 1/ca 1/ab पूछे तो किस में होगा, हमेशा एपी में होगा। किस में होगा, एपी में। ऐसे हम क्या लगभग 7 से 8 ऐसे उसमें जीपी में लिखाएंगे, 3 से 4 उसमें क्या एचपी में भी लिखवाएंगे। ठीक है, एचपी एपी से क्या बिल्कुल सेम ही है, एचपी एपी बिल्कुल जस्ट इनवर्स है। ठीक है, जो एपी में है वही लगभग एचपी लगभग सेम ही है। ठीक है, एपी एचपी हम बिल्कुल सेम तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो यदि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, एपी में है, तो 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी, भी किस में होंगे, एपी में होंगे। और अगला, यदि a, b, c इन AP आर एन एपी, देन 1/bc 1/ca और 1/ab भी क्या होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, 1/bc 1/ca और 1/ab भी क्या होंगे, एपी में होंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, 4 से 5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ABC किस में है, एपी में है, तो 1/bc 1/ca 1/ab भी क्या होंगे, एपी में होंगे। क्लियर, आगे चले। ऐसी दिया है थर्ड पॉइंट, क्या दिया है, यदि ABC किस में है, एपी में है, तो अगर आपसे पूछ ले B प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी किस में होंगे, वो भी क्या होंगे सर, एपी में होंगे। किस में होंगे, एपी में होंगे। क्लियर, और वो पूछ ले आपसे B प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी, बी किस में होंगे, एपी में होंगे। और पूछ ले वो a 1/b प्लस 1/c b 1/c प्लस 1/a c 1/a प्लस 1/b, वो भी क्या होंगे, एपी में होंगे। क्लियर, यदि वो चौथे पॉइंट पे पूछे, यदि ABC एपी में है, यदि ABC एपी में है, ठीक है, 3 पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट हो, ABC किस में हो, एपी में, तब a b प्लस सी अपॉन बी सी, b c प्लस ए अपॉन सी ए, c a प्लस बी अपॉन ए बी, वो भी क्या होंगे, एपी में होंगे। और 1/√b प्लस √c 1/√c प्लस √a 1/√a प्लस √b, बी किस में होंगे, एपी में होंगे। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, तो एक चीज आपने नोटिस की होगी इसमें, क्या कि सर देखो BC इसमें क्या है, B प्लस सी, फिर क्या आ रहा है, C प्लस ए, फिर क्या आ रहा है, A प्लस बी। यहाँ पे नीचे भी क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, BC ही आ रहा है वो, फिर क्या आ रहा है, CA आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, AB आ रहा है। ठीक है ना, तो आप नोटिस करो कि 1/P प्लस सी यानी BC आया। ठीक है, और फिर क्या है, C प्लस ए यानी CB आ रहा है, और B प्लस सी के बाद क्या आ रहा है, C प्लस ए, यानी B और C के बाद फिर क्या आ रहा है, CA, और CA के बाद क्या आ रहा है, AB। ठीक, इसी में भी देखो फिर क्या आ रहा है, BC CA AB। ठीक है, नोटिस कर रहे हो ना, क्या रहा, BC फिर देखो BC फिर CA फिर AB, फिर देखो BC फिर CA फिर AB। क्लियर, फिर इसमें देखो फिर BC फिर CA फिर AB। क्लियर, तो आपने कुछ नोटिस किया हुआ तो आपको चीज समझ में जरूर आई होंगी। ठीक है, ऐसे इसमें देखो फिर BC आया, फिर CA आया, फिर AB आया, देखो BC CA AB। क्लियर, आ रहा ना, BC CA AB। इसमें भी देखो √B प्लस √C, इसमें भी देखो √C प्लस √A, इसमें भी देखो √A प्लस √B, तब भी क्या होगा, AP में होगा। किस में होगा, AP में होगा। क्लियर, समझ में आई बात। अगले पॉइंट में चलें। यदि क्या दिया है वो, यदि दिया है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर किस में है, AP में है, तब 1/, ये हमने साथ लिखवा दिया आपको, ये भी क्या होगा, AP में होगा। और a/b प्लस सी, b/c प्लस ए और c/a प्लस बी, वो भी किस में होंगे, AP में होंगे। ठीक है, तो लगभग हमने कितने पॉइंट लिखवाए हैं इसमें, कितने क्वेश्चन लिखवा दिए आपको, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 पॉइंट लिखवाए हैं। ठीक है, इनमें से एक आध तो आपको मिल ही जाएगा पेपर में। ठीक है, इनमें से एक आध तो पेपर में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, सब 19 से उठा के बनाए मैंने। क्लियर, चले अगले पॉइंट में। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। देखो लगभग हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, अब इससे आगे लगभग समाप्ति हो गया इसमें, इसके आगे कुछ है ही नहीं मुझे लगता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या,
हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और कैसे निकालते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्लियर? हम पढ़ेंगे क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। क्या? गुणोत्तर श्रेणी। इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो लगातार टर्मों जो दो लगातार टर्म है उनका अनुपात क्या है, सेम आए। ऐसा सीक्वेंस जो लगातार पदों का अनुपात क्या है, जो पद हैं उनका अनुपात क्या है, सेम। जैसे आपसे कहूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या है, सेम आए, यानी 4/2 क्या है, 2। इनका अनुपात क्या है, 2। इनका अनुपात क्या है, 2। इनका अनुपात क्या है, 2। क्लियर? तो ऐसा सीक्वेंस जिनमें जिनकी पदों का अनुपात क्या है, समान आए, वो क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में होता है। किस में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। तो क्या सीक्वेंस दी हमें, 2, 4, 8, 16, 32, तो ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। क्लियर? समझ गए बात? क्लियर? तो इसमें यदि हम बात करें कि इसमें पहला पद क्या है, a बराबर 2, इसमें क्या सर्वांतर को हम क्या करते हैं, r से, ठीक है। इसमें क्या सर्वांतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर नहीं, सर्वानुपात। क्या निकालते हैं इसमें, सर्वानुपात यानी कॉमन रेशियो। क्या निकाल देंगे, कॉमन रेशियो। क्लियर? आर कैसे निकालते हैं, इस मतलब पीछे वाले से आगे वाले को भाग करके। कितना आया, 2 बराबर, अगर हम इसको मान लें A1, A2, A3, A4, A5 मान लें, तो हम इसका कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, A2 में A1 का भाग करके, A2 में A1 का भाग करके, A3 में A2 का भाग करके, A4 में A3 का भाग करके, A5 में A4 का भाग करके, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, यानी कॉमन रेशियो गुरुत्व श्रेणी का निकाल सकते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? तो गुरुत्व श्रेणी क्या है, ऐसा सीक्वेंस जिनमें पदों का अनुपात क्या है, सेम आए, तो वह श्रेणी या वह सीक्वेंस किस में होता है, गुरुत्व श्रेणी में होता है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई, बोलो क्लियर? क्लियर ना, समझ गए ना बात? तो देखो इसका अगर हम 8/4 करेंगे तब भी क्या आएगा, 2 आएगा, और 16/8 करेंगे तब भी क्या आएगा, 2। ये सब क्या है, हमारे रेशियो है। क्या है, कॉमन रेशियो। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो याद रखना है आपको। जैसे हमने उसमें एपी में बताई थी ना, ए को इनिशियल टर्म बोलते हैं या प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है। डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या पढ़ेंगे हम, वही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ए है, ए को क्या पढ़ेंगे, इनिशियल टर्म यानी प्रथम पद। क्लियर? और आर यानी कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं सर्वानुपात। क्लियर? अब जैसे an या tn क्या बोलते हैं, nth टर्म या nवां पद। क्लियर? nth टर्म या nवां पद। क्लियर? और ऐसे ही Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स,
या अर्थात n पदों का योग। क्लियर। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। क्लियर, समझ गए बात? तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है गुरुत्व श्रेणी में। ए क्या है? इनिशियल पॉइंट है। आर क्या है? कॉमन रेशियो है। आर निकालना हमने बता दिया कि पिछले वाले में से आगे वाले को भाग करके हम क्या निकालते हैं? कॉमन रेशियो निकालते हैं। एन क्या है? nth टर्म है या nवां पद है। एन क्या है? सम ऑफ n टर्म्स है, यानी n पदों का योग है। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। क्या है? नंबर ऑफ टर्म। क्लियर। अब हम इसमें सीखेंगे कि जीपी के n पदों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या सीखेंगे इसमें? जीपी में n पदों का योग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले डिस्कस करेंगे अपन। क्लियर। क्या डिस्कस करेंगे? फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या है इसका? पहला फॉर्मूला है जीपी का nवां पद या nth टर्म। ठीक है, कैसे निकालते हैं? जीपी का nवां टर्म या nth टर्म कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो जीपी का जो nवां टर्म होता है वो होता है an इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1। क्या होता है? an इक्वल टू a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। क्या होता है? जीपी का जो nth टर्म होगा यानी nवां पद हो, क्या होगा? a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। r क्या है? सर्वानुपात है। और a क्या है? इनिशियल टर्म है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? लिख दें क्या? जहाँ पे क्या जो a है क्या है? प्रथम पद है यानी इनिशियल टर्म है। r क्या है? सर्वानुपात है यानी कॉमन रेशियो है, सर्वानुपात है। क्लियर। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। क्या है? नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या है। क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा कि हम किसी गुरुत्व श्रेणी का nवां पद यानी nth टर्म कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? an इक्वल टू क्या होता है? a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। an इक्वल टू a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। क्लियर। अब हम सीखेंगे कि जीपी का सम कैसे निकालते हैं। कैसे? सेकंड पॉइंट क्या है? जीपी का n पदों का योग। जीपी के n पदों का योग। जीपी के n पदों का योग कैसे निकालेंगे हम? Sn इक्वल टू जीपी के n पदों का योग हम कैसे निकालेंगे? पदों का योग कैसे ढूंढ करेंगे? Sn से। ठीक है, तो जीपी के जो n पदों का योग होगा वो क्या होगा? वो होगा सर a r पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, और r क्या हुआ? इज ग्रेटर देन 1। r की जो वैल्यू होगी हमेशा याद रखना है, किसी जब जीपी का हम योग निकालेंगे तो जो हमारा कॉमन रेशियो आए वो हमेशा 1 से बड़ा आना चाहिए। जो हमारा कॉमन रेशियो आए 1 से बड़ा आएगा तब हम क्या लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन वाला? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। तो कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे? Sn इज इक्वल टू a इंटू आर पे पावर n अपॉन r माइनस 1। क्लियर। और सर यदि क्या r की वैल्यू इससे यानी 1 से क्या आ जाए? कम आ जाए। ठीक है, तो तब क्या करेंगे? तब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर। Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कब लगाएंगे ये? r इज लेस देन 1। जब r की जो वैल्यू होगी क्या होगी? 1 से कम होगी। क्या होगी? 1 से कम होगी। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां तक समझ में आई कि जीपी का जो nवां पद होगा क्या होगा? an इज इक्वल टू a r पे पावर n माइनस 1। ठीक है, और जीपी का जो n पदों का योग होगा कैसे निकालेंगे? Sn इज इक्वल टू a r पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी r इज ग्रेटर देन 1 होगा, यानी r की जो वैल्यू होगी इससे 1 से क्या होगी? ज्यादा।
तब हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन वाला, ये वाला, ठीक है। और यदि r की जो वैल्यू होगी 1 से कम होगी तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर, समझ गए बात, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, ठीक है, कहानी यहीं तक रखते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके आगे कोई कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसमें लगभग 4 से 5 दिन लग सकते हैं, ठीक है, इस चैप्टर को खत्म होने में। क्लियर, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।